नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। अपना देश क्राइम स्टोरी में हम आज आपको बताएंगे कि कोलकाता के अंदर एक ट्रेनी जूनियर रेजिडेंट के साथ जिस तरह से हैवानियत हुई, उसमें क्या जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, वो कहानी में कुछ तथ्यों के साथ रखूंगा। लेकिन आप जब हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना, क्योंकि आप हमारे लिए अहम है। तो जो ट्रेनी डॉक्टर है, क्या उसको ये पता चल चुका था कि इस जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चल रहा था, या फिर मानव अंगों की तस्करी हो रही थी, या फिर और कुछ गड़बड़ चल रही थी? इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो क्या ट्रेनी डॉक्टर को पता चल चुकी थी? और उसके एक डायरी में इस चीज का उसने हर दिन वो उसके पिताजी बोलते हैं कि जो उनकी बेटी है वो रोज की डायरी मेंटेनेंस करती थी, रोज डायरी लिखती थी। तो आखिरकार क्या उसने जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जूनियर ट्रेनी डॉक्टर, उसने क्या उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा था उस चीजों के खिलाफ उसने आवाज उठाने की कोशिश की, और इसी वजह से क्या उसका कत्ल हुआ? ये जो तमाम जानकारी है वो सीबीआई की टीम अभी जुटा रही है। लेकिन अब आपको पूरी कहानी में है जो आपको बता रहा हूं। वहीं एक नेताजी जो कलकत्ता के हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट वो उनके पास है, और उसमें एक स्थानीय नेता है उसके भतीजे का उसमें उल्लेख किया गया है। क्या कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद जो कुछ हुआ उसका पुलिस ने तो खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन क्या अब सीबीआई टीम क्या खुलासा कर पाएगी? जो संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है वो क्या वो अकेला ही था बंदा, या फिर दूसरे उसके साथ और भी थे? क्या जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या है वो कहीं बाहर करके फिर उस सेमिनार हॉल में रात को उसकी डेड बॉडी डाली गई? वो तमाम एंगल पर अब पुलिस सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन अब ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरह से जो सीबीआई ने 19 लोगों से पूछताछ की गई है, उसमें ये निकलकर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लेडी डॉक्टर के साथ और भी उसकी हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसमें भी निकल कर आएगा कि जो डॉक्टर थी उसके साथ में किन किन लोगों ने हैवानियत की। क्या ये अकेला ही था? क्योंकि जिस तरह से लोगों के जो बयान आ रहे हैं उससे ऐसा सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि इसमें और भी कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। लेकिन जो सारे सूत्र बता रहे हैं ये एक ही बात बता रहे हैं कि इस जो आरजी कर हॉस्पिटल है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे घिनौने कारनामे हो रहे थे। जो अस्पताल की जो तमाम सच्चाई है वो अब छुपाने की कोशिश भी कई लोगों ने की होगी, क्योंकि जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। जो ट्रेनी डॉक्टर की सबसे पहले जिस व्यक्ति ने जो डेड बॉडी देखी थी वो करीब 6 बजे, उसके बाद 9 बजे पुलिस आती है। 3 या 4 घंटे तक डेड बॉडी वहीं पड़ी थी, जब तक कई लोग आते जाते हैं। तो ये पूरी अब सीबीआई की जो पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसमें क्या निकल कर आता है, सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये नेताजी ने इस पूरे मामले को अलग ही रूप दे दिया। उन्होंने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं कि जो स्थानीय नेता है एक पार्टी के, उनका भतीजा है, वो इस रैकेट में शामिल हो सकता है। और 4 लोगों के और भी नाम इस कहानी में सामने आए, जिसमें पूछताछ में मेडिकल कॉलेज के 4 लोगों के सामने जो आए हैं उसमें 3 डॉक्टर और एक स्टाफ जो हाउस स्टाफ है, उन लोगों को अब उनके शक की सुइयां उनकी ओर जा रही है। तो क्या ये लोग सारे इस जो ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या की गई उसमें शामिल थे? ये अब बात उठेगी। वहीं अस्पताल के जो कई ठेकों पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो टेंडर हो रहे हैं, उनमें भी सवाल उठे हैं कि इसमें एक पार्टी के कुछ नेताओं को मेडिकल कचरे का निस्तारण और कुछ दवाएं, ऑपरेशन किट वगैरह की सप्लाई उन्हीं को दे रखी है। क्या इस कॉलेज में वाकई में सेक्स रैकेट चलता था? ये तो सीबीआई की अब चार्जशीट या रिपोर्ट पूरी फाइनल होगी उसमें पता चलेगा।
लेकिन जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई एक कॉलेज के अंदर, ये वाकई में झकझोर देने वाली जो है घटना है। इस पूरे देश के अंदर जो है ट्रेनी डॉक्टरों में लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो हड़ताल पर चल रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। 9 अगस्त को जो है ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी। उसके बाद लगातार जो है डॉक्टरों ने मांग की एक जल्द से जल्द जो है हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आए। लेकिन जिस तरह से पुलिस की जो फौरी कार्रवाई के बाद जो है हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी, तो अब क्या जिस सीबीआई की जांच रिपोर्ट क्या आती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।